जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं कलाम आजाद सिलेक्शन आईएएस से आपका स्वागत करता हूं। सिलेक्शन आईएएस हम होंगे कामयाब एनजीओ और सिलेक्शन भारत फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। टॉपर्स और सिलेक्टेड ऑफिसर्स के साथ मिल करके जो आपकी तैयारी में गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। ऑल राइट, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिलेक्शन आईएएस। दोस्तों, बहुत सारे एस्पिरेंट्स की, स्पेशली वर्किंग एस्पिरेंट्स की ये क्वेरी आ रही थी, ये डाउट आ रही थी कि वो जो चैलेंजेस फेस करते हैं तैयारी के दौरान उनको किस तरीके से ओवरकम किया जाए। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ना केवल वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए बल्कि सभी अभ्यर्थियों के लिए, बिकॉज ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं हम सभी फेस करते हैं। तो किस तरीके से इसको ओवरकम कर सकते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, ये आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इसके बिना आपकी बात नहीं बनेगी, ट्रस्ट में। जैसे वर्किंग जो एस्पिरेंट्स होते हैं, आप उनको देखते हो कि उनके पास टाइम बहुत ही कम होता है। सुबह 2 घंटे और शाम को लगभग 2-3 घंटे ही निकाल पाते हैं वो, राइट। 4-5 घंटे, तो 4-5 घंटे में आप किस तरीके से तैयारी करोगे। ऑल राइट, इसके लिए आपके पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, आंसर राइटिंग कब करनी है, प्रीलिम्स के टेस्ट कब लगाने हैं, रिवीजन कब करना है। तो ये टाइम टेबल आप जरूर बनाएं, ओके। और इसके साथ साथ वर्किंग एस्पिरेंट्स स्पेशली वर्क स्ट्रेस का बहुत शिकार होते हैं, क्योंकि जब आप जॉब पे जाते हो तो केवल आप जाते नहीं हो, ऑफिस के बाद भी बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी इश्यूज, कई बार ऑफिस में बहुत नोक झोंक होती है, बिचिंग होती है। ऑल राइट, वहाँ पे तरह तरह के पॉलिटिक्स होते हैं, आप सब जानते हैं। तो आप उनको ले करके घर आओगे, तैयारी कैसे करोगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको वहीं पर छोड़ दें। और इस वर्क स्ट्रेस से निपटने के लिए आपको देखो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज आप जॉब भी कर रहे हो, तैयारी भी कर रहे हो, समझे। तो आप कोशिश कीजिए कि जॉब की चीज़ें ऑफिस में ही छोड़ करके आएँ आप, ओके। और वहाँ से आने के बाद आप थोड़ा सा मेडिटेट करके, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करके, भले वो 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ऑल राइट, सो वर्क स्ट्रेस से निपटना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये आपको ले डूबेगा। आप अपनी तैयारी शुरू। देखो, एस्पिरेंट्स स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स में देखता हूं कि वो हमेशा हर दूसरे दिन कंफ्यूज रहते हैं कि मैं तैयारी कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दूसरे एस्पिरेंट्स तो 15 घंटे 16 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। ऑलराइट, उनको हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है, फियर रहता है, डाउट रहती है, शंकाएं रहती है। दोस्तों, यूपीएससी की अगर आप रिपोर्ट उठा करके देखें तो आप पाओगे कि हर साल 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जॉब में रहते हुए, सर्विस में रहते हुए या जॉब की ट्रेनिंग के दौरान आईपीएस में ट्रेनिंग करते हुए लोगों ने आईएएस के एग्ज़ाम को निकाला है और आईएएस ऑफिसर बने हैं। हर साल 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस ज़रूरी है कि एक बार आप मन से ठान लीजिए। वो बोलते हैं ना कि ठान लो तो जीत होगी। ऑल राइट, तो एक बार मन से ठान लीजिए और तैयारी में कभी पीछे मुड़कर मत देखिए। बट इसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट जो मैंने अभी बताया वो आप अच्छे से करें। ऑल राइट, और आपके टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए आप कम समय में कम इनपुट में किस तरीके से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो, हमारे सिलेक्शन आईएएस आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करेगी। आप दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे भी आप इन पे कॉल कीजिए, अपना व्हाट्सएप कीजिए और फ्री काउंसलिंग ले सकते हो। हम आपकी स्ट्रैटेजी बना करके देंगे, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हम बनाएंगे और उस बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और समय आने पर बीच बीच में हमारे गाइडेंस ले सकते हैं। और डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी तैयारी एक डायरेक्शन में चल रही है, बिना किसी डर के, बिना किसी शंकाओं के चल रही है और कम समय में आप बहुत अच्छा आउटपुट लेकर के आप आ रहे हो। बात यहाँ पे 15 घंटे पढ़ने की नहीं है, बात यहाँ पे 5 घंटे भी पढ़ने की नहीं है। बात एक्चुअली में ये है कि आप पढ़ते क्या हैं, आप पढ़ते किस तरीके से हैं। ऑल राइट, तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारी पढ़ाई में, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हों या कोचिंग ले रहे हों, कुछ भी रेलेवेंट छूटे नहीं। ऑल राइट, और कुछ भी इररेलेवेंट आपकी पढ़ाई का पार्ट ना बने। ऑल राइट, सो नथिंग रेलेवेंट शुड बी एक्सक्लूडेड एंड नथिंग इररेलेवेंट शुड बी इंक्लूडेड। ऑल राइट, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ राइट पाथ पे आप चल रहे हो या नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर गाइडेंस लें। जैसा मैंने बताया कि सिलेक्शन आईएएस आप जैसे अभ्यर्थियों को सपोर्ट करने के लिए एनजीओ की मदद से, ऑल राइट, आपको समय समय पर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा।
यूट्यूब के माध्यम से, जूम क्लासेस के माध्यम से, आप पर्सनली हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। सिलेक्शन IAS लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हम आपको टाइम टू टाइम आपको डायरेक्शन देते रहेंगे, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका इवैल्यूएशन करके, आपके एनालिसिस करके ओके आपको इस तैयारी में मदद करेंगे। ऑल राइट, लेकिन राइट पाथ में आप चल रहे हो या नहीं, इसके लिए एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज उनको एक्सपीरियंस है, उन्होंने इस एग्जाम को दिया हुआ है, उनको अनुभव है, तो वो डेफिनेटली आपको जो 4 साल की जर्नी है वो 1 साल में कर सकते हैं। सच बताइए मुझे कि आप में से कितने एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो हर रोज़ जब भी किताब लेकर के बैठते हैं टेबल पे या लाइब्रेरी में, तो कितना समय आपका ये सोचने में निकल जाता है कि मैं क्या पढूं, आंसर राइटिंग करूं या प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज लगाऊं, एथिक्स पढ़ाई करूं या ज्योग्राफी पढूं, GS 1 देखें या ऑप्शनल की पढ़ाई करें। तो दोस्तों ऐसा कब होता है? जब आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है और जब आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। देखो कोई भी टाइम टेबल बेस्ट नहीं होता है, आप टाइम टेबल बनाते भी हो और हर दूसरे दिन वो चेंज होता है, हर हफ्ते वो चेंज होता है, और राइट, लेकिन कभी उससे रिजल्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ पे टाइम टेबल और शेड्यूल से मेरा मतलब ये है कि आप बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स में कंप्लीट कीजिए। ओके, फॉर एग्जांपल एथिक्स एक बहुत बड़ा पेपर है, उसमें थिंकर्स भी आते हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एथिकल इश्यूज हैं, उनको कवर अप करना है, केस स्टडीज़ भी है। ओके, तो आप इनको छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स में बनाइए कि चलो ये स्मॉल टारगेट, सपोज थिंकर्स वाला पार्ट अगले मैं 3 दिन में कवर अप कर लूँगा। ओके, तो आप टारगेट वाइज आप अपना टाइम टेबल बनाइए, ओके, अपना शेड्यूल बनाइए। अगर ये नहीं होगा तो हर रोज़ आप टाइम बर्बाद करोगे ये सोचने में कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। आपका समय बहुत कीमती है, स्पेशली वर्किंग एक्सपीरियंस का मुश्किल से 2-3 घंटे 4 घंटे मिलते हैं आपको, वहाँ पे 1-1 मिनट बहुत कीमती है। ऑल राइट, तो आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाने के लिए जैसा मैंने बताया कि दिए गए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और हमारी फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं, जिसमें आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे और आपका प्रॉपर शेड्यूल अपने अगले 1 साल का बना करके आपको दे देंगे, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ऑल राइट, साथ ही साथ देखो कई बार ना फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। आप कई बार मल्टीपल एग्जाम्स देते हो, जॉब में रहते हुए आपने पूरा टाइम ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, कई बार मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन वो राइट डायरेक्शन में नहीं होता है। डायरेक्शन में अगर नहीं होगा, गाइडेंस नहीं होगी, तो चांसेस है कि आप फेल कर जाओगे। तो यहाँ पे आप जॉब भी कर रहे हो, स्ट्रेस ज़्यादा है, शंकाएँ ज़्यादा होती हैं। ओके, तो वहाँ पे वापस से कॉन्फिडेंटली लड़ना, उस फेलियर से वापस से ओवरकम करना, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखो फेलियर के बाद यूजुअली 1 महीने 2 महीने 3 महीने लोग डिप्रेशन में निकाल देते हैं। ओके, मैं जानता हूँ ये आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली थोड़ा फील तो होगा आपको, राइट, थोड़ा सा इमोशनली आप इम्बैलेंस तो होगी, लेकिन आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप जॉब कर रहे हो, आपको अगले साल का अटेम्प्ट देना है, फिर से तैयारी करनी है। तो अगर आपने 2-3 महीने पढ़ाई छोड़ दी डिप्रेशन में रह करके, जो एग्ज़ाम हो गया, जो एग्ज़ाम निकल गया, उसके लिए सोच के अगर 2-3 महीने वेस्ट कर दोगे तो आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी कब करोगे, अगले अटेम्प्ट की तैयारी कब करोगे, वहाँ के लिए ऑलरेडी आप लेट हो जाओगे, तो वो वाला अटेम्प्ट भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो जो गया सो गया, जो आने वाला है उसको थाम के बैठना है, आपको उसको पकड़ के बैठना है और इस बार अपनी झकझोर तैयारी करके फोड़ देना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है स्टडी मटेरियल की, क्योंकि आपके पास है ना फिल्टर्ड आउट कंटेंट होता नहीं है। तो वर्किंग एस्पिरेंट्स स्पेशली या बाकी एस्पिरेंट्स भी, उनको लगभग 6 महीने से 1 साल तक लगभग टाइम लग जाता है ये समझने में कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। यूपीएससी में देखो जितना इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्या पढ़ना है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो आप इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें, राइट। तो स्टडी मटेरियल आपको प्रॉपर प्रोवाइड करने के लिए, टू द पॉइंट प्रोवाइड करने के लिए सिलेक्शन IAS ने आपके लिए फ्री कंटेंट अवेलेबल करवा दिया है हमारे सिलेक्शन IAS ऐप के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे प्रीलिम्स की, मेंस की अपडेटेड नोट्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, टू द पॉइंट है और यूपीएससी के जो करंट ट्रेंड और पैटर्न चल रही है उसको समझते हुए बनाए गए। तो आप उन नोट्स को जरूर ट्राई कीजिए और साथ ही साथ सिलेक्शन IAS समय पर आपको अपना जो अपडेटेड नोट्स है वो प्रोवाइड करता रहेगा, ताकि आप किसी भी तरीके से मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में परेशान ना हो, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट ना कर दें। तो सिलेक्शन IAS फिल्टर आउट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, प्लीज़ इसका लाभ उठाएं। दोस्तों स्पेशली वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए सिलेक्शन IAS एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च कर रहा है।
IAS फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। जॉब में रहते हुए तैयारी करनी है आपको, या आप बिजनेस में रहते हुए तैयारी करना चाहते हैं, शॉप पे रहते हुए तैयारी करना चाहते हैं, या होम मेकर्स एज होम मेकर्स घरों में रहते हुए तैयारी करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है दोस्तों, राइट। सिलेक्शन IAS ने इसकी फीस बहुत ही रीजनेबल रखी है। मार्केट की जो फीस चल रही है उसका 10% भी नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सिलेक्शन IAS हम होंगे कामयाब NGO और सिलेक्शन भारत फाउंडेशन के साथ मिल करके एक पहल की गई है, एक शुरुआत की गई है आप जैसे युवाओं को सपोर्ट करने के लिए। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है, पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी, ऑलराइट, फिल्टर्ड आउट कंटेंट मिलेगी आपको, और डेली आपको अकाउंटेबिलिटी टारगेट्स मिलेंगे। तो प्लीज़ आप IAS फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स स्पेशल बैच में आप इनरोल कीजिए। 7 अगस्त को ये बैच शुरू हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग बैच है, इवनिंग बैच भी और वीकेंड बैच भी अवेलेबल है। तो आपको जो सूट करता है उस बैच को ज्वाइन कीजिए। डेली आपको स्मॉल टारगेट्स मिलेंगे, स्मॉल छोटी छोटी क्लासेस होंगी और नोट्स फिल्टर्ड आउट होंगे, तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा और आप जॉब में रहते हुए तैयारी कर पाओगे और डेफिनेटली साल 2024 के अटेम्प्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। इस कोर्स में इनरोल करने के लिए आप 9625350287 इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, या साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.selectionias.in लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के भी इनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट, सी यू अदर साइड। मैं कलाम आजाद आपके उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद।